दोस्तों रियलिटी यह है कि अगर आपको जिंदगी में कुछ अचीव करना है तो उसे अचीव करने के लिए जो परिवर्तन होता है बहुत स्लो और क्रमिक होता है। इसके लिए कड़ी मेहनत, थोड़ी सी किस्मत, बहुत ज्यादा त्याग और बहुत से धैर्य की जरूरत होती है। लेकिन इसको हम फैंटेसी के रूप में समझें तो अचानक हमारी रातों रात किस्मत बदल जाए और जो कुछ हम अचीव करना चाहते हैं वो सुबह उठते ही हमको मिल जाए। और उसके लिए ना तो हमको कड़ी मेहनत करनी पड़े, ना तो हमारी कोई किस्मत की बात हो, और ना ही त्याग की जरूरत पड़े और ना ही समय की जरूरत पड़े। सो हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 32। लॉ नंबर 32 में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं लोगों की फैंटेसी के साथ खेलें। दोस्तों एक कहावत है, सच सबको कड़वा लगता है और सच्चाई से सब कोई भागते हैं और सच्चाई से लोग अक्सर बचते हैं क्योंकि यह बहुत बदसूरत और अप्रिय होती है, सबको कड़वी लगती है। सच्चाई और यथार्थ का आग्रह कभी न करें जब तक कि आप उस क्रोध के लिए तैयार ना हो जो विरक्ति से उत्पन्न होता है। दोस्तों जिंदगी इतनी कठोर और दुखद है कि जो लोग रोमांस निर्मित कर सकते हैं या फैंटेसी की उड़ान भर सकते हैं वे रेगिस्तान में नखलिस्तान की तरह है, यानी कि लोगों की फैंटेसी का दोहन करने में प्रबल शक्ति होती है। दोस्तों फैंटेसी कभी अकेले काम नहीं कर सकती। दोस्तों सच्चाई के दमन की वजह से ही फैंटेसी जड़ें जमाती है और फलती फूलती है, यानी कि जहां पर सच्चाई नहीं होती वहां पर फैंटेसी अपना घर बना लेती है। दोस्तों जो व्यक्ति दमनकारी सच्चाई के बीच फैंटेसी बुन सकता है उसके पास बहुत शक्ति होती है। जब आप जनता को बांधने वाली फैंटेसी की खोज करते हैं तो आप उन सांसारिक सच्चाइयों पर निगाह रखें जो सब पर भारी पड़ती है। लोग अपने या अपने जीवन के बारे में जो कल्पित भव्य तस्वीरें बताते हैं अपना ध्यान ना भटकने दें, इसके बजाय उस चीज को खोजें जिसने उन्हें सचमुच कैद कर रखा है। जब आपको वह चीज मिल जाएगी तो आपके पास एक ऐसा जादुई कुंजी होगी जो आपको बहुत शक्तिशाली बना देगी। हालांकि लोग और समय बदलते रहते हैं लेकिन हम कुछ स्थायी दमनकारी सच्चाइयों की जांच करते हैं। हम यह भी देखेंगे कि वे शक्ति हासिल करने के अवसर कैसे प्रदान करती हैं। दोस्तों जाहिर है यह धोखेबाजों की जबरदस्त फैंटेसी है। एक महान और पूर्ण परिवर्तन का वादा करें, गरीब से लेकर अमीर तक, बीमार से लेकर स्वस्थ तक, दुख से परम सुख तक। इस वादे से लोग आपके जाल में फंस जाएंगे और आपके अनुयायी बन जाएंगे। दोस्तों रियलिटी यह है समाज के कुछ दृढ़ सिद्धांत और सीमाएं हैं जिससे हम लोग बंधे हुए हैं। हम इन सीमाओं को समझते हैं और हम भली भांति जानते हैं कि हमें हर दिन इन्हीं के बीच घूमना है। लेकिन इसको फैंटेसी के रूप में देखें, हम अलग सिद्धांतों और रोमांच के वादों के साथ बिल्कुल नई दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों 18वीं सदी की शुरुआत में पूरा लंदन एक रहस्यमय युवक के बारे में बातें कर रहा था जिसका नाम जॉर्ज सालमैनेज़ार था। वह एक ऐसी जगह से आया था जो ज्यादातर अंग्रेजों की नजर में बहुत रोमांचक थी। वह फोर्मोसा ताइवान के टापू से आया था जो चीन के समुद्र तट के समीप था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सालमैनेज़ार को उस टापू की भाषा सिखाने के लिए अपने यहाँ रखा। कुछ साल बाद उसने एक पुस्तक लिखी जो तत्काल बेस्ट सेलर बन गई। यह पुस्तक फोर्मोसा के इतिहास और भूगोल के बारे में थी। अंग्रेज सामंतों ने उस युवक को दावतों में आमंत्रित किया और जहां भी वह गया उसने अपने मेजबानों को अपने टापू के बारे में दिलचस्प कहानियां सुनाई। बहरहाल सालमैनेज़ार की मौत के बाद उसकी वसीयत में यह रहस्य खुल गया कि वह तो दरअसल फ्रांसीसी था जिसके पास प्रबल कल्पना शक्ति थी। उसने फोर्मोसा के बारे में जो कुछ भी कहा था वह सब कुछ मनगढ़ंत था। उसने एक विस्तृत कहानी गढ़ी थी जिससे अंग्रेज जनता की रहस्यमय और रोमांचक सामग्री की भूख संतुष्ट हुई। ब्रिटिश संस्कृति के लोगों के खतरनाक सपनों पर कठोर नियंत्रण से उसे उनकी फैंटेसी का दोहन करने का आदर्श अवसर मिला। दोस्तों डेथ की रियलिटी यह है कि मुर्दा लोगों को जिंदा नहीं किया जा सकता और अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन इसको फैंटेसी के रूप में हम समझे तो इस असहनीय तथ्य को अचानक उलट देना होगा, मतलब कि मुर्दा लोगों को जिंदा कर देना। दोस्तों वार्मियर की कला की सुंदरता और महत्व के बारे में सब जानते हैं, लेकिन उनकी पेंटिंग्स की संख्या बहुत कम है और उन्हें दुर्लभ माना जाता है।
बहरहाल 1930 के दशक में वर्मियर की कई पेंटिंग्स कला बाजार में नजर आने लगी। उनकी सच्चाई की जांच करने के लिए विशेषज्ञों को बुलाया गया, जिन्होंने उन्हें असली घोषित कर दिया। यह लेजासर को दोबारा जिंदा करने की तरह था। एक अजीब तरीके से वर्मियर को दोबारा जिंदा कर दिया गया। अतीत बदल गया। बाद में यह सच्चाई सामने आई कि वर्मियर की नई पेंटिंग्स दरअसल एक अधेड़ डच जालसाज ने बनाई थी, जिसका नाम हैंस वॉन मीगरेन था। और उसने अपनी धोखाधड़ी के लिए वर्मियर को इसलिए चुना क्योंकि वह फैंटेसी को समझता था। पेंटिंग्स इसलिए असली दिखेंगी क्योंकि जनता और विशेषज्ञ दिल से उन्हें मानना चाहते थे। दोस्तों याद रखें, फैंटेसी की कुंजी दूर है। दूर की चीजें आकर्षित करती हैं और लुभाती है। वे आसान और समस्या रहित दिखती हैं। आप जो देखने का प्रस्ताव रखते हैं वह पकड़ में नहीं आना चाहिए। उसे कभी चिर परिचित न बनने दें। वह दूर की मृगमरीचिका होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों जब आप डेजर्ट इलाकों में जाते हैं तो आपको दूर से ऐसा आभास होता है कि वहां पर बहुत सारा पानी भरा हुआ है, लेकिन जब हम उसके नजदीक पहुंचते हैं तब वहां पर किसी भी प्रकार का पानी नहीं होता है, क्योंकि वह साइंस के हिसाब से वह एक मरीचिका थी जो पहुंचते ही दूर हो जाती है। उसकी कोई रियलिटी नहीं थी, वो सिर्फ एक फैंटेसी था। दोस्तों फैंटेसी के जालसाज के रूप में आप अपने शिकार को इतना करीब आने दें कि वह देख सके और उसका मन ललचाए, लेकिन उसे इतना दूर रखें ताकि वह उसके सपने देखता रहे और उसकी इच्छा करता रहे।